एक में ही रहती हूँ। जैसे कोको कह रहा था, तुम देखो लड़कियाँ सब चीज़ बहुत हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। नेक्स्ट डे थी छुट्टी, तो हम लोगों ने स्कूल किया, अनी को भी स्कूल से पिक किया और पहुंच गए हैं मेरठ। सुबह से कोई ऐसा प्लान नहीं था आने का, लेकिन हमने सोचा जब छुट्टी है तो उसे क्यों ना यूटिलाइज़ कर लें। अनी और टूमी को छोड़ा है घर पे और हम तीनों गर्ल्स आ गई हैं मार्केट में। पहुंच गए हैं आबू लेन। तो मुझे दुपट्टे लेने थे और केली के लिए फुटवेयर लेने थे, तो वो हमने लिए। केली के लिए लेना था एक, लेकिन वो लेके आई है 3 और उसके बाद हम लोग पहुंच गए मुल्तानी पे, क्योंकि हमें करनी थी लास्ट ईयर कज़न की मैरिज हुई शॉपिंग। तो उसकी अभी 1 महीने पहले बेटी हुई है, जिसको देखने अभी हम लोग नहीं जा पाए हैं, तो बस उसी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। और केली ने भी खूब सारी शॉपिंग अपने लिए कर ली है। सामान हो रहा है पैक, और हमें लग रहा था कि हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, लेकिन जब पैक होने लगा तो ऐसे लगा कि कुछ भी नहीं लिया है इतना तो हमने। और चलिए अब चलते हैं, और जो केली के फुटवेयर वगैरह हमने लिए थे पहले, वो भी हमने कलेक्ट किए और अब चलते हैं वापस घर, क्योंकि बज रहा है 7:30। सामान के चक्कर में हमने जो 2 बच्चे घर पे छोड़े थे उनके लिए कुछ भी खाने के लिए लेना भूल गए थे। तो दिद्दा ने उनके लिए स्वीट्स ली और चोको लावा केक लेके आई उन तीनों बच्चों के लिए। तो तीनों ने बैठ के खाया। अच्छा भाषा क्या है, लाइव लो 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 लो। कैली पापा को बुला लो, जीभ लगा, ठीक है? कैसा है? ठीक है, अच्छा है, खाओ मासी के पास। ये लो भैया। ये गरम है। गरम ना हो बस। अनु कैसा है? जैसे आ रहा है ना वैसे कैसा? गरम होगा। देखो दांत देखना पापा का। हालत कैसे बनने से हो रहा है। गौतम भी पहुंच गए थे और रात का खाना वगैरह सब कुछ हो गया है। हम लोग फ्री हो गए हैं, केली को भी सुला दिया है। रात में बच्चों के सोने के बाद लगभग बज रहे थे 11:30। तो हम लोगों ने अब सामान निकाला है, सब चीज़ें लगा लें, क्योंकि कल चलेंगे बेबी से मिलने, तो उसकी सारी चीज़ें एक साथ रख लेते हैं। ये है एंकलेट, और उसके साथ में हाथ के लेके आई थी। तो ये गौतम और मम्मी जाके लेके आए थे। तो दिद्दा देख रही है कि ये कैसे हैं, दिद्दा को पसंद आए। और अब चलिए देखते हैं वो सामान जो हम लोग अभी शॉपिंग करके लेके आए थे। और इसमें कुछ सामान केली का भी था, तो उसे अलग निकाल लेंगे, और जो चीज़ें बेबी की हैं वो अलग रख देंगे। केली अंदर सो रही थी, तो हम लोग ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोल पा रहे थे, और हमें बातें भी करनी थी कि 2 बहनें मिले और बातें ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहनों की बातें तो बिना बात के भी निकल आती हैं। तो ये है सॉक्स का सेट, और ये है चीको का ग्रूमिंग सेट। सेट हम बाद में कर लेंगे, सेट बाद में कर लेंगे। एक हमने लिया था डायपर बैग। हमने ज़्यादा कपड़े नहीं लिए, हमें लगा कि जो कपड़े होते हैं वो तो सभी लोग लेके आते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो यूज़फुल भी हों, ऐसे ऐसे सारे आइटम हमने लिए थे। बच्चों की शॉपिंग हो और उसमें कोई टॉय ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये एक हमने उसके लिए टॉय लिया था। कुछ हैंकी लिए थे, और उसके लिए वेस्ट ली थी। केली के लिए मैंने 2-3 कैप ली थी और हेयर बैंड टाइप की कैप ली थी, तो वो हमने अलग निकाल ली। और जो हमने कपड़े लिए थे वो हैं बेबी के। मुझे लगता है 5 सेट ही हमने कपड़े लिए थे, तो एक सेट तो चीको का ही था, और सारे बाबा सूट टाइप के ही लिए थे, क्योंकि बच्चों को पूरा कवर करके रखना होता है, और ये फ्रंट ओपन रहते हैं तो बच्चों को पहनाने में भी इजी होते हैं। बच्चों के लिए कलर्स में इतनी कोई वैरायटी नहीं होती, पिंक, ब्लू और वाइट ही ज़्यादा होते हैं, तो हमने वो तीनों ही शेड्स लिए। वाइट और पिंक ही हमें ज़्यादा पसंद आ रहे थे, तो हमने वो लिए। एक नर्सरी प्रिंट वाली मसलिन की उसके लिए दोहर भी ली है। ये बहुत सॉफ्ट रहती हैं, और बच्चों को जैसे एसी वगैरह चल रहा हो या टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो तो उसमें उड़ाने के लिए बहुत यूज़फुल है। बच्चों की शॉपिंग करने अगर निकलो तो इतना सारा आइटम होता है शॉप पे, तो ऐसा लगता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। और अगर बेबी गर्ल हो फिर तो सारा मार्केट ही उनका होता है, लेकिन अभी वो बहुत छोटी है तो इसलिए हम लोग उसके लिए बहुत सारा ऐसा आइटम नहीं लेके आए हैं, बस जो यूज़फुल चीज़ें थी वही लेके आए हैं।
होपफुली उसे ये ड्रेसेस वगैरह सब कुछ फिट आए और उसकी मम्मा दादी को ये सारी चीज़ें पसंद आए। तो ये था सारा आइटम और इसके साथ हमने रखे थे 2 एनवलप्स, एक दिद्दा की तरफ से एक मेरी तरफ से। और दिद्दा जब कन्या पूजन हुआ था तब उसके लिए एक टिफ़िन भी लेके आई थी जिसमें उन्होंने ड्राई फ्रूट भर दिया क्योंकि खाली नहीं दिया जाता, और साथ में स्वीट्स का भी एक डिब्बा हमने रख लिया था। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो हम उसके लिए कल लेके जाने वाले हैं। और ये है डायपर बैग जिसको मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी पॉकेट्स हैं। तो अंदर 4 पॉकेट्स हैं और एक ज़िप वाली पॉकेट भी है अंदर, और इधर है बॉटल्स रखने के लिए, इसकी मिल्क बॉटल्स रखने के लिए। ये इंसुलेटेड हैं जिससे आपने दूध जिस भी टेम्परेचर पे रखा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये बैग हमने इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास भी केली के लिए एक बैग है ऐसा ही, और वो इतना यूज़फुल है, जहाँ भी जाओ इसमें ही सारी चीज़ें रहती हैं और बस इसको कैरी करना है और आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं कि इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि इतनी सारी इसमें पॉकेट्स रहती हैं, स्पेस काफ़ी होता है। केली तो अब 2 साल की हो गई है, लेकिन जितना भी सामान उसके लिए रखना होता है वो उसमें आ जाता है। तो ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लग रहा था क्योंकि बेबीज़ को जब आप लेके ट्रैवल करो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा आइटम है ये। और तो जो पेरेंट्स होते हैं वो तो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लेते ही हैं, लेकिन जो हमें अच्छा लगा वो हमने ले लिया। और जो भी सारा हमने सामान लिया था हमने सोचा था कि एक बास्केट में पैक करके देंगे। बास्केट तो हमारे पास थी और उसको रैप करने के लिए हमने एक नेट कपड़ा भी ले आए थे, लेकिन जब हमने आइटम देखे तो वो काफ़ी सारे हो रहे थे तो उस बास्केट में नहीं आ पाता। तो हमने सोचा कि चलो जो हम ये लाए हैं कैरी बैग जिसमें लेके आए हैं उसी में रख के दे देते हैं। जब कोई छोटा मोटा आइटम हमें देना होगा तब हम ये बास्केट वाला आइडिया यूज़ करेंगे। बस वापस से सबको पैक किया और थोड़ी देर हम लोगों ने बातें की। उसके बाद केली की रोने की आवाज़ आ गई और हम दोनों बातें करते करते बस बीच में ही सारा काम छोड़ा और वापस चले गए सोने। तो चलिए करते हैं व्लॉग का एंड, और आपको व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।